हेलो ऑल। आफ्टर कंप्लीटिंग दी पार्ट 2 ऑफ आवर डिफरेंशिएशन टॉपिक, अभी हमको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि हमें बेसिक डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है। ठीक है, बेसिक हमने बहुत सारे फार्मूलाज रीड आउट किए हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हमने पार्ट 2 में कवर कर लिया है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको पहले ही बताया था, क्वेश्चन में आपको देख के ही क्लियर हो जाएगा आपकी क्या आपको रखने से आपको जो क्वेश्चन है वो नॉर्मलाइज हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये एक क्वेश्चन है मेरे पास। तो देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी देखते ही क्लियर हो रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो डेफिनेटली इसमें या तो आपको tan रखना पड़ेगा या cot रखना पड़ेगा x को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं x को cot रखता हूँ, cot थीटा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, यही करोगे। और आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कोसेक स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा होगा तो कोसेक थीटा मिलेगा आपको प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो आपको पता है कोसेक थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो अगेन ये एक ऐसी फॉर्म आ गई 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो आपको पता है कॉस थीटा को मैं रख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और साइन थीटा को मैं रख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये रख सकता हूँ। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट tan इनवर्स ऑफ कॉट थीटा बाई 2, यही मिलेगा। पी का उस पर कॉस मिलेगा, नीचे साइन मिलेगा, तो कॉट थीटा बाई 2। तो आपको पता है कॉट को tan में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे? tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, और आप जब इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, यही मिलेगा। तो y हैज़ कम नाउ पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, यही मिला है। आपको पता है थीटा इज नथिंग बट कॉट इनवर्स x, यही है। जब आप इसमें रिप्लेस करोगे तो y विल बिकम पाई बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉट इनवर्स x, और जब इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे dy ओवर dx तो पाई विल बिकम कांस्टेंट, तो ये तो हो जाएगा 0, माइनस माइनस 1 अपॉन 2 कॉट इनवर्स x इज नथिंग बट माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है इसका डिफ्रेंशिएशन। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा। तो इस टाइप से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम बात करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में। तो इम्प्लिसिट फंक्शन अगर हमारे पास है तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो देखो, एक्चुअली पहले आइडिया होना चाहिए इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। अभी तक हम जो बात कर रहे हैं वो सारे फंक्शन हमारे एक्सप्लिसिट हैं। एक्सप्लिसिट क्यों? कि y डेडिकेटेडली x पे डिपेंडेंट है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसमें y का सिंगल वैल्यू मिलेगा आपको, कोई भी x की सिंगल वैल्यू देने पे। अगर आपका y जो है इन टर्म्स ऑफ सम पावर होता है, स्क्वायर क्यूब, तो उस फंक्शन में आप y को सिंगल फंक्शन नहीं कह सकते। जैसे अगर मान लीजिए y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो आप y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको प्लस माइनस 2 वैल्यूज y की मिलेंगी, तो y एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं हुआ। तो जब y सिंगल पावर में अवेलेबल होता है उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट, ओके। और जब मोर देन 1 पावर में अवेलेबल होता है फंक्शन के अंदर उसे बोलते हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अब क्वेश्चन आता है कि इम्प्लिसिट फंक्शन अगर होगा तो उस फंक्शन में डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसको, क्योंकि मेरे को बोला गया है dy ओवर dx आपको कैलकुलेट करना है, तो y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, पर y जो है कैसा है, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है वो मेरा इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर विल बिकम 2x, और जब एक्स वाई को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आप मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज़ करोगे। सो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन differentiation of first function plus this will become 2y dy over dx and 100 will become 0। तो आपको पता है 2x plus x into dy over dx plus this will become y only because x का differentiation तो 1 होता है, plus 2y dy over dx
इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स के जितने भी टर्म है उनको सेपरेट कर लेंगे। तो यू विल गेट डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू, और रिमेनिंग पार्ट को अनदर साइड में कर दो तो 2x प्लस वाई हो जाएगा माइनस टाइम्स। तो जब आप डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे तो आपको मिलेगा माइनस टाइम्स ऑफ 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। सो दिस विल कम एज योर आंसर। तो आप देखिए अभी तक हमारे सारे क्वेश्चंस में जो आंसर आता था डिफरेंशिएशन का वो डेडिकेटेडली x के टर्म्स में होता था, अब x के टर्म में नहीं होगा, अब x और y दोनों के टर्म में होगा। तो ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है इम्प्लीसिट फंक्शन। ठीक है, तो इम्प्लीसिट फंक्शन का देख के ही पता लग जाएगा कि ये इम्प्लीसिट फंक्शन है जिसमें y की मोर देन 1 पावर अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो अभी मान लीजिए एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, इफ साइन स्क्वायर y प्लस cos ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पाई, देन यू हैव टू कैलकुलेट डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो अगेन आपको दिख रहा है कि y और x को आप सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस केस में आपको इम्प्लीसिट फंक्शन ही यूज़ करना है। तो साइन स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो ये आएगा 2 साइन y, फिर आप साइन y का डिफरेंशिएशन करेंगे आएगा cos y, फिर आप y का डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। ये होता है चेन रूल। अगेन cos एक्स वाई का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस साइन टाइम्स ऑफ एक्स वाई। अगेन आपको एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करना है तो x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई, ओके, इक्वल टू 0, बिकॉज पाई का फंक्शन हो जाएगा 0, पाई का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। और अब आप क्या करो, डी वाई ओवर डी एक्स को सेपरेट कर लो। तो दिस विल बिकम डी वाई ओवर डी एक्स 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, okay, this will become like this is equals to this y will multiply with the sin xy, तो इधर साइड में पॉजिटिव जाके हो जाएगा तो sin xy into y। अब आप इसको सेपरेट कर सकते हो तो dy upon dx will become y sin xy। आपको पता है 2 sin y cos y is nothing but sin 2y माइनस x sin एक्स वाई। तो ये आपका आंसर आएगा। तो आप देखो अगेन यहाँ पे भी आपको दिख रहा है इम्प्लीसिट फंक्शन है, क्योंकि आपका डिफरेंशिएशन का जो आंसर है डी वाई ओपन डी एक्स जो आया है इट इज़ इन टर्म्स ऑफ वाई। तो जहाँ पे भी इन टर्म्स ऑफ वाई आंसर आएगा वो हमेशा इम्प्लीसिट फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये था इम्प्लीसिट फंक्शन के बारे में। तो सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन पार्ट 2, ये हो गया इम्प्लीसिट फंक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, अगर मैं लॉगरिथमिक जैसे एक फंक्शन होंगे तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक फंक्शन मिलेगा y इज इक्वल टू यू टू द पावर v, और ये कैसा होगा, u भी x पे डिपेंड कर रहा होगा, y भी x पे डिपेंड कर रहा होगा। इट मीन्स u इटसेल्फ इज ए फंक्शन ऑफ x एंड v ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x। तो उस केस में आपको log लेना पड़ेगा बोथ साइड का। तो जब आप बोथ साइड का log लोगे तो ln y विल बिकम ln टाइम्स ऑफ u टू द पावर v, और आपको पता है ln m टू द पावर n जब होता है तो पावर हमारा मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ln u। सो दिस इज ln y इज इक्वल टू v ln u। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे बोथ डायरेक्शन का तो आपको मिलेगा 1/y dy ओवर dx इज इक्वल टू v एज इट इज। ln u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/u du ओवर dx मिलेगा, प्लस अभी ln u एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन dv ओवर dx मिलेगा। अब y हमें नहीं चाहिए, हमें ओनली dy ओवर dx चाहिए। तो आपको dy ओवर dx जो मिलेगा वो मिलेगा y मल्टीप्लाइड विद v डिवाइडेड बाई u du ओवर dx प्लस ln u dv ओवर dx, ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लॉग लेने के बाद फंक्शंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन को देख के ही समझ में आ जाएगा कि मेरे को लॉग लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए मैं आपको लेता हूँ कि y इज इक्वल टू a टू द पावर x। आपको पता है dy ओवर dx जब इसका एक फॉर्मूला है जो कि ln a टू द पावर x ln a, इसको बोला जाता है कि ये होता है इसका आंसर, और a टू द पावर x log e a, ये बेस a होता है इसीलिए e होता है इसीलिए नेचुरल लॉग होता है। तो अगर इसको सॉल्व करना हो तो आपको देख के लग रहा है कि इसमें लॉग लेना ज़रूरी हो जाएगा। तो वही है y इज इक्वल टू a टू द पावर x। बोथ साइड का जब आप लॉग लेंगे तो ln y इज इक्वल टू ln ऑफ a टू द पावर x। तो ln y विल बिकम x ln a, करेक्ट। a यहाँ पे कांस्टेंट है,
कांस्टेंट है। ये हमेशा याद रखना, ln में a जो है इस फंक्शन में कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो वो फंक्शन ऑफ x हो सकता है, और जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इट विल कम 1/y dy ओवर dx। ओके, और x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बिकॉज ln a इज कांस्टेंट, तो इट विल बिकम ln a। तो dy ओवर dx विल बिकम y ln a। ओके, एंड y क्या था एक्चुअल में आपका a टू द पावर x, तो इट विल बिकम a टू द पावर x log e a। तो ये आंसर आता है आपका, इसीलिए डायरेक्टली हम फॉर्मूला से याद रख लेते हैं कि इसका आंसर ये आता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस देख के समझ में आओगे कि आपको लॉग लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है x टू द पावर x, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर x, ये फंक्शन है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे, बोथ साइड का लॉग, तो ln y ln x टू द पावर x, सो इट विल बिकम ln y इज इक्वल्स टू x log x, यही मिलेगा। अब आप डिफरेंशिएट करो 1/y dy ओवर dx, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा। सो dy ओवर dx विल बिकम y इंटू एक्स से x कैंसिल 1 प्लस ln x। ओके, और y क्या था एक्चुअल में आपका x टू द पावर x, सो x टू द पावर x इंटू 1 प्लस ln x, ये आपका dy ओवर dx मिलेगा। तो इस तरीके से हम लॉगरिथमिक यूज़ करके फंक्शंस को सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, इसे कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, देखिए डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, इस कंडीशन में क्या होता है, आपके पास दो फंक्शन अवेलेबल होते हैं, जैसे एक होगा आपके पास y, एक होगा x। y और x आइडियली ये किसी और पे ही डिपेंड कर रहे होंगे, y इज़ ए फंक्शन ऑफ t, x इज़ ए फंक्शन ऑफ t। तो अब देखो y एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, बट ये पैरामेट्रिकली डिपेंडेंट है। कैसे, ये y भी टाइम पे डिपेंडेंट है और x भी टाइम पे डिपेंडेंट है। तो जब आपको निकालना हो dy ओवर dx, तो आप इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज़ करते हैं। कैसे, आप dy ओवर dx डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, पहले आप y को डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो dy ओवर dt निकालोगे, और x को डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो dx ओवर dt निकालोगे। इन दोनों का जो रेशियो होगा वही होगा आपका dy ओवर dx, इसे बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x, इसमें भी पैरामेट्रिक फॉर्म लिया जाता है। y विद रेस्पेक्ट टू x, और y और x एक दूसरे से डिफरेंट ही फंक्शंस अवेलेबल हैं जो कि किसी और ही थर्ड वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया जाता है जिसमें फंक्शन है x इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी। ओके, ये एक फंक्शन है, और y एक फंक्शन है जिसमें a इंटू 1 माइनस कॉस टी है। ये दो फंक्शन है। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज dy ओवर dx। तो अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो आप देखो x y पे डिपेंडेंट नहीं है, बट एक थर्ड पैरामीटर के साथ ये दोनों डिपेंडेंट हैं। x डिपेंडेंट है टाइम पे, y डिपेंडेंट है टाइम पे। तो आप क्या करोगे, dx ओवर dt कैलकुलेट करोगे। जब आप dx ओवर dt निकालोगे तो a इज़ ए कॉन्स्टेंट, तो टाइम का हो जाएगा 1 और cos t। ओके, ऐसे ही जब आप dy ओवर dt निकालोगे तो a इज़ ए कॉन्स्टेंट, 1 वैल्यू हो जाएगी 0, माइनस माइनस विल बिकम cos प्लस, और cos विल बिकम sin t। ओके, तो ये हो जाएगा a sin t। ये कैसे किया, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन होगा तो माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा। और अब आपको dy ओवर dx जब आप निकालोगे तो आप क्या करोगे, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a sin t डिवाइडेड बाई a इंटू 1 प्लस कॉस टी। जब आप इसको आगे सॉल्व करते हो यू विल गेट साइन टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस टी। तो आप देखिए dy ओवर dx जरूर निकाला, लेकिन ये फंक्शन किसका आया, टाइम का। तो इसे कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफरेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू y या y विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल मेरे पास अवेलेबल है। मान लो क्वेश्चन दिया जाता है डेरिवेट एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब विद रेस्पेक्ट टू
एक्स क्यूब। अब आपको क्या बोला गया है, इस फंक्शन को डेरिवेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। अब क्या करेंगे आप, इस केस में आप मान लीजिए आपको y एक फंक्शन है जो कि एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब है, z एक अनदर फंक्शन है जो कि एक्स क्यूब है। अब देखो y किस पे डिपेंडेंट है, x पे, z किस पे डिपेंडेंट है, x पे। अब आपको निकालना क्या था, y को डेरिवेट करना था विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब क्या है, z एक्चुअल में, तो आपको निकालना क्या है, dy ओवर dz। तो कंफ्यूज मत होना कि कई बार लोग क्या करते हैं, एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ पे एक्स क्यूब को एक अनदर वेरिएबल मान लेते हैं, मान लो m, और dy ओवर dm निकाल देते हैं। सो दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द पैरामीट्रिक फॉर्म। तो आपको dy ओवर dz चाहिए, तो dy ओवर dz के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dy ओवर dx चाहिए आपको, एंड dz ओवर dx चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, यू विल गेट डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 3x स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो 3x स्क्वायर ये होगा, डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे ही होते हैं। यस, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर 5 माइनस 3x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। आपको मिलेगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 6x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई हाउ मच, एक्चुअली यहाँ माइनस साइन था तो ये हो जाएगा प्लस, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आइडियली आपको मिलेगा ओनली 3x स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर, करेक्ट। सो यू विल गेट 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी एक्स क्यूब टू द पावर होल स्क्वायर, ये तो ये हो गया आपका dy ओवर dx। तो dy ओवर dx, अब आपको dz ओवर dx चाहिए, तो dz ओवर dx जब आप निकालोगे तो मिलेगा 3x स्क्वायर। आपको चाहिए था क्या, dy ओवर dz, तो dy ओवर dz जब आप निकालोगे तो आप करोगे dy ओवर dx डिवाइडेड बाई dz ओवर dx, यही करोगे। और जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट व्हाट, 1/1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो दिस विल बी योर आंसर। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और लिख देना, x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि x अगर 1 हुआ तो डेरिवेटिव इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन। जो भी हमारे पास डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आएंगे आप सॉल्व करके देख भी सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट में हमें क्वेश्चंस भेज सकते हो, स्नैपशॉट उसका भेज सकते हो। इसके बाद हमारे पास होगा एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, अबाउट देयर मिनिमा, मैक्सिमा, सैडल पॉइंट्स, these things. I hope this video will be helpful for all of you. Thank you.